हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं अजय कुमार ईटी क्लासेस में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो साथियों, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि 1 जुलाई से आपका यूपी पुलिस एकदम बेसिक से आपका जो यूपी पुलिस का सिलेबस मैं स्टार्ट करूंगा और आपको दिलाऊंगा वर्दी, क्योंकि अब वर्दी दूर नहीं। और ये आपके लिए बिल्कुल स्पेशल यूपी पुलिस और यूपी एसआई के लिए सबसे महत्वपूर्ण होने वाला है। और जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जिसमें भी ये सामान इस चैप्टर का संबंधित उससे है तो आप उसे पढ़िए। और रीजनिंग में जहाँ तक की है कि प्रीवियस जो क्वेश्चन पेपर थे उसके आधार पर लगभग रीजनिंग में 51 से 55 क्वेश्चन हर एक बार पेपर में बने हैं, यानी कि रीजनिंग आपकी 100 नंबर की मान लीजिए। और ये सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो प्लीज़ जो चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि आपको मिलेगा अब वर्दी दूर नहीं। क्योंकि अगर आप यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो मेरे साथ जुड़ जाइए, आपको मंजिल तक मैं ले जाऊंगा। क्योंकि यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक आग सी लगानी पड़ती है। पूछा चिड़िया से कैसे बनाया ये आशियाना, पूछा चिड़िया से कैसे बनाया ये आशियाना, चिड़िया ने बोली भरनी पड़ती है उड़ान बार बार, तिनका तिनका उठाना पड़ता है। तो इसलिए प्यारे बच्चों, माय डियर स्टूडेंट, आज मैंने आपका जो यूपी पुलिस और यूपी एसआई के लिए जो कॉन्सेप्ट लिया रीजनिंग, यानी कि पहला चैप्टर बिल्कुल बेस से आपको संबंध एवं आंशिक समानता परीक्षा, यानी कि रिलेशनशिप एंड एनालॉजी टेस्ट, जो आपका इसमें आपको कॉन्सेप्ट बताएंगे। और प्रीवियस ईयर्स जो भी क्वेश्चन पेपर हैं इस चैप्टर के संबंध में लास्ट में आपको प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर प्लस मॉक टेस्ट प्लस ट्रिक आपको सभी बताएंगे और सभी से अवगत कराएंगे। तो प्यारे बच्चों, चलते हैं पहले चैप्टर की ओर और आज से स्टार्ट करते हैं महान रीजनिंग, और जो यूपी पुलिस के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। जो रीजनिंग का जो टॉपिक है कम से कम 100 नंबर तो आप रख लीजिए, क्योंकि जहाँ तक क्वेश्चन बने 51 से 55 तक तो 110 नंबर मान लेते हैं, तो 100 नंबर हम क्लियर मान के चलते हैं। अब चलते हैं चैप्टर की ओर। चैप्टर में जो टाइप नंबर पहला है प्यारे बच्चों, टाइप नंबर जो पहला है आपका, माय डियर स्टूडेंट, टाइप नंबर जो 1 है आपका, उसमें क्या कहता है, यानी कि माय डियर स्टूडेंट जो टाइप नंबर 1 है वो कहता है शब्द दृश्यता या समरूपता मतलब शब्द दृश्यता या समरूपता। कहने का मतलब ये है प्यारे बच्चों, इसमें दिया है शब्द जो होते ना, तो उसमें दिया हुआ शब्द समूह पर आधारित प्रश्न बनेंगे। 2 शब्दों का एक युग्म दिया होता है, मतलब 2 शब्दों का एक युग्म दिया गया होगा, दूसरे युग्म को केवल एक ही शब्द दिया गया होगा। उसमें आपको करना है कौन सा किससे रिलेटिव है, उससे संबंध बनाना होता है। तो आपके पहले जो टॉपिक है रीजनिंग का, यानी कि इस चैप्टर के अंतर्गत बिल्कुल बेसिक से आपको बताएंगे। तो आपको इसमें दिया है, क्वेश्चन दिया है प्यारे बच्चों, जैसे देश राजधानी से बनता है पहला क्वेश्चन, देश और राजधानी, देश और राजधानी से क्वेश्चन बनते हैं। तो जो देश होंगे और उनकी राजधानियां होंगी उनसे क्वेश्चन बनेंगे। जैसे जापान है, जापान की राजधानी प्यारे बच्चों टोक्यो। दूसरा है कीनिया, कीनिया के प्यारे बच्चों क्या होती है, नैरोबी। ये आप कॉपी पेन लेके बैठें, क्योंकि ये आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण होने वाला टॉपिक है यूपी पुलिस के लिए। तीसरी है पुर्तगाल, पुर्तगाल की प्यारे बच्चों है लिस्बन होती है, लिस्बन। अब आते प्यारे बच्चों फ्रांस की,
फ्रांस की तो पेरिस ही है। और श्रीलंका की पूछी जाती है, श्रीलंका की तो जो किताबों में दी गई है रीजनिंग में वो तो कोलंबो है, लेकिन वैसे राजधानी आपकी है श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टी, तो ये आपकी है कोलंबो। कोलंबो या लिख लेना श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टी, कोट्टी जयवर्धनेपुरम, ठीक है। ये आपकी हो गई श्रीलंका की राजधानी। और उसके बाद अर्जेंटीना की पूछ सकते हैं, अर्जेंटीना, अर्जेंटीना की होती है ब्यूनस आयरेस। तो ये आपकी जो महत्वपूर्ण है, एक भारत की लिख लेना, भारत की तो आपको मालूम ही है नई दिल्ली है, नई दिल्ली। ग्रीस की एथेंस होती है, एथेंस। अमेरिका की वाशिंगटन, वाशिंगटन डीसी होता है, डीसी। तो ये आपकी कुछ महत्वपूर्ण राजधानियां हो गई जो आपके पेपर में यूपी प्लस में पूछी जाती हैं। तो प्यारे बच्चों इन्हें नोट कर लेना। अब हम देते हैं क्वेश्चन इसी पर आधारित। माय डियर स्टूडेंट, जो प्यारे बच्चों जो चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि मैं आपको कराऊंगा यूपी पुलिस की एकदम ऐसी तैयारी कि आप का जो स्कोर रहेगा लगभग 230 प्लस के लगभग। वैसे तो आपको पूरी 100% की गारंटी लेते हैं, आप स्कोर करके आओगे। तो जो पहला क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है, ऑस्ट्रेलिया की दे रहा है, ऑस्ट्रेलिया का कैनबरा समरूप। उसके बाद है नेपाल, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। अब आपसे ऑप्शन में दिए हैं काठमांडू, बी शिलांग, तीसरी कोलंबो, तो टोक्यो। तो प्यारे बच्चों ऑस्ट्रेलिया की जो राजधानी है वो क्या है? कैनबरा है। कैनबरा ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। तो नेपाल की राजधानी क्या है? तो इसी प्रकार हमने कहा था दो युग्म आपस में समान दिए जाएंगे या राजधानी जिसकी होगी। अगर जैसे आगे कॉन्सेप्ट जो मुद्रा वाले क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो मुद्रा वाले में भी पूछे जाएंगे, दो समान दिए जाएंगे, तीसरा वाला अलग हो। अब इसका युग्म बनाना है, विद्यार्थी को छांटना है और सही से जवाब देना है। तो नेपाल का क्या हो गया प्यारे बच्चों? काठमांडू। तो ऐसे आप करेंगे क्वेश्चन को। अगला प्यारे बच्चों ये दूसरा क्वेश्चन किस स्थिति पर पूछा जाता है प्यारे बच्चों? दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है देश और मुद्रा से। देश और पूछा जाता है मुद्रा से। मुद्रा से मतलब कौन सी देश की क्या मुद्रा है। तो ये देश की मुद्रा हैं कुछ, ईरान,
की है रियाल, भारत की तो रुपए है ही, रुपए। चीन की है युआन, लीची की है पीसो, और उसके बाद स्पेन की लिख लो, स्पेन की है यूरो। तो ऐसी कुछ मुद्राएं होती हैं, वो आप ज़्यादा से ज़्यादा मुद्राएं जो आपकी प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में देंगे बस उतना ही आप पढ़िए, क्योंकि आपके उसी कॉन्सेप्ट में आएंगे और ज़्यादातर आपको राजधानी मालूम ही है, मुद्राएं मालूम है। तो अब चलते हैं प्यारे बच्चों क्वेश्चन की ओर। माय डियर स्टूडेंट, जो पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि आपको मिलने वाला है। प्लीज़ सब लोग लाइक कर दें, क्योंकि आपके लिए सेक्शन बहुत बढ़िया होने वाला है। दूसरा पूछा गया है जापान अब देखो भारत की पूछ दी गई, तो प्यारे बच्चों ऑप्शन दिए गए हैं रुपया, पीसो, डी, डॉलर, न्यूगुस्ट्रम। ये आपकी होती है न्यूगुस्ट्रम, भूटान की है, ये भूटान की होती है मुद्रा, ठीक है। तो आपकी भारत की क्या हो गई, रुपए, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आप करेंगे प्यारे बच्चों। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, क्योंकि आपके लिए महत्वपूर्ण सेक्शन होने वाला है। तो प्यारे बच्चों, इस कॉन्सेप्ट को जो मैंने आपको मुद्राएं और राजधानियाँ बताई हैं वो एकदम बेसिक से तैयारी कर लेना, नहीं तो मैं आपके लिए एक राजधानी और मुद्रा वाली एक ट्रिक बना देंगे, तो वो आपकी जीएस में भी काम करेगी और रीजनिंग में काम करेगी। तो प्यारे बच्चों, ये कॉन्सेप्ट को पूरा कॉपी पर लिख लेना और जितने भी क्वेश्चन हैं इससे संबंधित लगाना। तो अगले पार्ट में मिलते हैं प्यारे बच्चों, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। और जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन ऑन कर लें, क्योंकि सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुँचे आपके पास। थैंक यू सो मच, थैंक यू।